1948 में बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फुलबड़िया गांव था। उस गांव में 250 लोग थे। उन्हीं में से एक घर था कुंदन राय का। उसकी पत्नी का नाम मरचा देवी थे। यह गाय और भैंस पालते थे। 11 जून को 1948 में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है लालू प्रसाद यादव। लालू 6 भाई थे। लालू बड़े बड़े हो रहे थे। उसकी आदत भी नए कपड़े पहनकर बूग लेकर भैंस चराने जाते थे और यह देखकर गांव के लोग उसे गंवार समझते थे, मारते थे। उसको यह पता नहीं था कि वह बिहार का सीएम बनेगा। 1954 में लालू के मामा योगिंदर राय लालू को मिलने गांव आते हैं। फिर लालू को अपने साथ लेकर पटना आते हैं। पटना में फिर उसे मिलर हाई स्कूल के लालू को एडमिशन करा देते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके पटना यूनिवर्सिटी बिहार नेशनल कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। जयप्रकाश नारायण नीतीश कुमार इसी कॉलेज में पढ़े थे। लालू एडमिशन लेके रहते नहीं थे, वह मामाओं के साथ यूनिवर्सिटी में रहते थे। लालू के 2 भाई को बुलाकर पियोन को जो भी दिला देते हैं उसके मामा, सारे लोग वहीं रहते थे। लालू को बोलने का तरीका बहुत यूनिक था। उसकी आवाज़ सुनकर भीड़ बहुत जमा हो जाते थे। ये सोशलिस्ट पार्टी के नरेंद्र सिंह ने लालू को स्टूडेंट विंग में ले लेते हैं। 1970 में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े होते हैं। वहाँ पर वह घर जाते हैं। बीए की डिग्री पूरी हो जाते हैं। बिहार पुलिस के दौर होती है, वह पास नहीं कर पाते हैं। फिर मामा ने उसे क्लर्क की जॉब लगा देते हैं। 1973 में सलार गांव में शिव प्रसाद चौधरी 14 साल की बेटी थी राबड़ी देवी से शादी कर लेते हैं। इसी साल के बाद लालू यादव का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। जहां पर जब लालू ने बीए किया था उसी कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन होने वाला था। इसी कॉलेज में सुशील मोदी को एक कैंडिडेट की जरूरत थी। वह लालू से जाकर मिलते हैं। क्लर्क की नौकरी छोड़ो, इस बार कॉलेज के इलेक्शन में खड़े हो जाओ। लालू का तो बीए कंप्लीट हो चुका था, वह तो इस कॉलेज का था नहीं। एलएलबी में फर्जी एडमिशन करवा देते हैं। वह खड़े होकर जीत भी जाते हैं। वह स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वह क्लर्क की जॉब भी छोड़ देते हैं। एक साल बाद 1974 में जब प्रकाश नारायण को लालू बहुत खास हो जाते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। बिहार के सारे स्टूडेंट को इंदिरा गांधी के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। लालू को मेहनत देखकर बिहार स्टूडेंट का चीफ घोषित कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा देते हैं। ये लालू के बहुत फायदे के लिए होती है। जब इमरजेंसी हटती है, जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी बनाकर इलेक्शंस लड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव को भी संसद का टिकट मिलता है। वह जीत भी जाते हैं, वह संसद बन जाते हैं। सोनपुर में विधायक के लिए टिकट मिलते हैं, वह भी जीत जाते हैं। जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां पर रहते थे, वहाँ वेटरनिटी कॉलेज में रहते वहीं से सब कुछ चला रहे थे। आर.के. राणा लालू यादव के टच में आते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। आर.के. राणा लालू यादव को लेकर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर रामराज डॉक्टर एस.बी. सिन्हा से मिलाते हैं। 11 फरवरी 1950 से बिहार के सीएम बिंदेश्वरी दुबे को एक लेटर लिखते हैं। बिहार का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसमें फ्रॉड चल रहा है। इस लेटर में पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह पहली बार रिपोर्ट की गई थी। दोबारा से 2 साल बाद 1987 फिर से बात उठती है। होता है कि रामेश्वर पासवान को भी इस फ्रॉड के बारे में पता चलता है। वह भी बिहार के सीएम बिंदेश्वरी दुबे को लेटर लिखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री सेंट्रल कमेटी है जो माइक्रोस्कोप जनरेटर ये सब जो खरीद रहे हैं, एथोरिस्ट कंपनी छोड़ के एथोरिस्ट कंपनी जिसका नाम इंटर फार्मेटिक कंपनी इसे ले रहे हैं। इस बार इस लेटर में लिखा गया है कि 60 लाख रुपया का घपला कर चुके हैं। तब फिर भी इस लेटर पर कोई भी कार्रवाई की नहीं और इस पूरे मामले को दबा दी जाती है।
और इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आर के राणा था। इस इलेक्शन वीपी सिंह जनता दल कांग्रेस के हरा कर जीत जाती है। जीतने के बाद उसके उसके पहली पसंद थी दलित लीडर राम सुंदर दास को सीएम बनाने वाले थे। पार्टी के अंदर इंटरनल वोटिंग होने वाली थी। जितने भी दलित लीडर थे वो राम सुंदर दास के सपोर्ट में थे। उसके एक दिन बाद एसबी सिन्हा और आर के राणा एनिमल हस्बेंडिंग का पूरा गेम चला रहे थे। लालू यादव से जाकर मिलते हैं, 2 बैग में 5 लाख देते हैं, जिसकी वजह से एमएलए जितने भी होते लालू यादव के सपोर्ट में आते हैं और लालू यादव को सीएम बना देते हैं। सीएम बनने के बाद पूरे बिहार में स्टेब्लिश कर दिया जाता है कि अब से यूपर कास्ट का बोलबाला खत्म होने जा रहा है। जब तक लालू यादव सीएम रहेंगे, वेटरनरी हाउस जहां पर भाई रह रहे थे वहीं से पूरी सरकार चला रहे थे। 150 से ज्यादा चरवाहा स्कूल खोल दी जाती है। जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, ए के अडवाणी का रथ यात्रा भी रोक दी जाती है और जेल में डलवा दिया जाता है। इसकी वजह से मुस्लिम का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। न्यूज़पेपर में फोटो पब्लिश होती है। टेबल पर पैर रखकर बैठे हैं, पैरों के सामने आईएएस पीसीएस खड़े। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेकर पान की पिक उठाए जाते हैं। कोई सारे मीटिंग होते तो हैं। कोई सारे आईएएस लालू यादव के बगल में बैठना नहीं चाहते थे। 384 में से 144 ने सेंट्रल में आईएएस ने ट्रांसफर के लिए डाल दिए थे। यही सब देखकर लोअर कास्ट के लोगों ने लालू यादव को कृष्ण भगवान की तरह देखते थे। न्यूज़पेपर में गाय के साथ फोटो आती थी। इसी समय में किडनैपिंग की समस्या बहुत आती थी। साल में 24,338 केस हुए थे। कोई भी पुलिस किसी पर को कार्रवाई नहीं करती थी, न किसी को पकड़ती थी। लालू यादव एक बार सिंगापुर गए थे। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव से पूछे जाते हैं कि आप गरीब हैं, पिछड़ी जाति से, आप यही बोलते हैं आप सिंगापुर घूम रहे हैं। लालू यादव भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अपनी लुंगी उठाकर अपना अंडरवियर दिखा दिया था और बोला, आज भी मैं देसी हूं। 1988 से 1989 के बीच में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से 17% से ज्यादा 6.13 करोड़ निकाले गए। 1993 से 94 के बीच में 125 करोड़ निकाले गए। 1995 में फिर से एक बार इलेक्शन होते हैं, फिर से लालू सीएम बन जाते। इलेक्शन जीतने के अगले साल 1986 में जनवरी में बिहार में एक समस्या शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री का पूरा घोटाला पब्लिक के सामने आना तय हो गया था। बहुत ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा था। इस हद तक निकाल लिया गया था कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टीचर, डॉक्टर, इसकी सैलरी देने के लिए बिहार गवर्नमेंट के लिए सैलरी ही नहीं बची थी और जितना भी इम्प्लॉय था सबका सैलरी रुक जाते हैं। 16 नवंबर को एक रिपोर्ट बनाकर एनिमल हस्बेंड्री प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर लालू यादव के सबमिट करता है। इस रिपोर्ट में कितना पैसा निकाला गया। 27 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर अमित खाड़े एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को रेड मारना शुरू कर देते हैं। जैसे बैक टू बैक रेड मारना शुरू करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय थे फाइल्स को जलाना और फाड़ना शुरू कर देते हैं। तब फिर भी कुछ फाइल पकड़ी जाती है और जब्त कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की फाइल देखी गई तो हर कोई हैरान हो गया कितना बड़ा गेम अंदर चल रहा था। फेक बिल्स बने हुए थे, फेक बैंक ड्राफ्ट्स थे, कैश वेंडर कंपनी के फेक सील थे। ये जितना फेक बिल बना रहे थे 10 लाख से कम बना रहे थे। डिप्टी कमिश्नर अमित खाड़े के जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय थे उनसे पूछताछ करने लगते हैं। नॉर्मल पूछताछ करने से सारे ये ऑफिसर भाग जाते थे और इनकी पूरी टीम सिंहभूम पहुंचकर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के घर पहुंचती है, रेड मारना शुरू करता है। 20-30 हजार जॉब करने वाले उनके घर से कैश निकलना शुरू होता है। गौरी शंकर के घर से 25 लाख कैश निकलते और किसी के घर से ज्वेलरी भी पकड़ी गई थी।
अपोजिशन लीडर, मीडिया, सोशल एक्टिविटीज़ ने सबने मिलकर सीबीआई की मांग कर रहे थे। इससे बचने के लिए लालू यादव खुद से कमेटी बना देते हैं, घोटाले की इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। ये जो कमेटी मेंबर थे, इन्हीं में से कुछ का नाम चारा घोटाला में आ गया था। हाई कोर्ट ने स्टेट पुलिस को हटाकर सीबीआई को सौंप देता है। लालू यादव सीबीआई को हेड यूएन विश्वास से मिलते हैं। आप बंगाल के बैकवर्ड क्लास से हैं और मैं भी बैकवर्ड क्लास से हूं। हम दोनों को मिलकर इन सबको सबक सिखाना चाहिए। यूएन विश्वास ने बात मानती नहीं है। मार्च 1996 सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सीबीआई को ही जाएगा। इस पूरे केस को जिम्मा हाई कोर्ट को दे दिया जाता है। अब इससे ना लालू यादव को और ना कोई नेता इंटरफेयर करेगा। 17 मार्च 1996 चाईबासा वाला एनिमल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट था और लालू यादव के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देता है। इतने सारे सेक्शन सीबीआई अलग से लगा देते हैं। सीबीआई लालू यादव जिम्मेदार ठहराता है इस चारा घोटाला के लिए। बिहार के एक्स सीएम एसबी सिन्हा, आर के राणा टोटल इसमें 500 लोगों का नाम आते हैं। कोई इनमें से कांग्रेस और बीजेपी के लीडर भी थे। जैसे ही यह सब होती है, राम विलास पासवान और शरद यादव ने लालू यादव से रिजिग्नेशन मांगने लगते हैं। लालू यादव कहते हैं रिजिग्नेशन नहीं देंगे, सारे अपोजिशन मेरे खिलाफ कर रहे हैं। वह जनता पार्टी से अलग होकर एक राष्ट्रीय दल बनाते हैं, आरजेडी बनाते हैं, खुद उनके प्रेसिडेंट भी बनते हैं। एमएलए का लालू यादव को सपोर्ट पहले से भी था। 28 जुलाई 1957 को फिर से एक दाव खेल देते हैं। वह अपनी भाई राबड़ी देवी को, वह उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इनको सीएम बना देते, बीजेपी के सपनों पर पानी फेर देते हैं। एक बात कुछ दिनों तक बहुत हल्ला होता है कि राबड़ी देवी को साइन करना नहीं। जितने सीबीआई ऑफिसर थे, इनको भी मारने की धमकी मिल रहा था। सीबीआई ऑफिसर को बिहार में बुलेट प्रूफ कार में प्रवेश करना पड़ता था। सीबीआई ने जो हेड थे यूएन विश्वास, वह रुकते नहीं है। कोर्ट से लालू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा देते हैं। 25 जुलाई 1957 को लालू यादव सीएम पोस्ट रिजाइन मार देते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में लड्डू बंटने लगते हैं। बीजेपी के सुशील मोदी कहते हैं इलेक्शन की तैयारी शुरू करो। उसको लगता है कि अब सरकार कभी भी गिर सकती है। जुलाई 1957 को लालू यादव को चारा घोटाला के कारण अरेस्ट करना था। सीबीआई जो था वह बहुत डरा हुआ था। लालू यादव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। 30 जुलाई आरएएफ फोर्स ने लालू यादव के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। जुलाई को यूएन विश्वास ने आर्मी बुलाने की रिक्वेस्ट डाल दी थी। वह बहुत डरे हुए थे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 30 जुलाई 1957 में सरेंडर कर देते हैं। चारा घोटाला के केस में लालू यादव को जेल जाना पड़ता है। भैंस की सींग चमकाने के लिए 15 लाख सरसों तेल का बिल दिखा देते हैं। एसबी सिन्हा ने बताया कि 1 करोड़ नीतीश कुमार ने भी लिया है। चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। लालू यादव को रेजिग्नेशन से बीजेपी में लड्डू बंटने लगते हैं। कोर्ट ने ट्रक की नंबर जांच की तो स्कूटर की नंबर निकलती है।